everyone, I'm your programming guru Gaurav. In this video I will discuss about the variables, data types, comments, operators and lot of things. So today we will start. What is variable? Variable is a container in which you can hold the data, but वो data का पहले type check होता है कि वो integer है कि float है कि string है, okay? Then after उतनी ही memory acquire की जाती है memory space में और then after उसको उसमें आपके data को store किया जाता है और जो memory acquire की गई है उसके address को एज एन इंडिकेट वेरिएबल के थ्रू किया जाता है। तो वेरिएबल जस्ट लाइक अ एंकर और इसमें अगर हमें इनिशियलाइज करना हो तो इसमें हमें बहुत से ऐसे हेल्पफुल फीचर्स दिए गए हैं जिसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं इन अ सिंगल वेरिएबल और इन अ मल्टीपल वेरिएबल। आपको ये वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर मिल रहा है, ओके? तो इसमें हम कोई वैल्यू अगर इसमें डालने की कोशिश करते तो ये वैल्यू क्या होगी, हमारे इस वेरिएबल में चली आएगी, ठीक है? जस्ट लाइक अ कंटेनर बाय विच वी कैन होल्ड द डेटा। अगर नॉर्मल की बात करें तो आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन में आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल में हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल लाइन इनिशियलाइज हो गया, बट जस्ट आफ्टर अगर हमें मल्टीपल वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा, ओके? तो मल्टीपल वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम प्रीवियस में क्या था, जस्ट लाइक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू कॉमा वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू यहाँ पर था। यहाँ पर हमें जस्ट लाइक दैट जो आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड कॉमा से सेपरेट करके इक्वल टू वैल्यू को सेपरेट कर दीजिए। तो इसके थ्रू हम मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं वैल्यू का इन वेरिएबल। तो हमारे लिए बहुत ये हेल्पफुल है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपको एक व्हाइट विंडो दिख रहा है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो जस्ट लाइक हम एक वेरिएबल ले रहे हैं और इस वेरिएबल में हम एक वैल्यू डाल रहे हैं दैट इज 2 एंड आपको देख सकते हैं इसमें वैल्यू स्टोर हो गया है। अगर डिस्प्ले कराना हो तो हम इसको जस्ट लाइक अ प्रिंट and we can check the value of x। but अगर हमें multiple assignment करना हो तो हम सोचते हैं जैसे x equal to मैंने 2 कर दिया और जैसे स्लाइस कर दिया सपोज एंड मैंने सेकंड वैल्यू ली x equal to 3 और इसको स्लाइस कर दिया। तो मल्टीपल असाइनमेंट के लिए क्या हमको मल्टीपल लाइन आने की नीड है? नहीं, हम सिंगल लाइन ही x, y, z equal to 2, 3, 4। That's the point, 2, 3, 4, okay? And you can see x, y and z, okay? You can see here we can multiple assignment in a single line। तो Python में बहुत helpful है कि हम variable multiple variables को in a single line assign कर सकते हैं। In Python variable we can hold the number of data which have a types। So हमको अगर जस्टिफाई करना हो कि हम अपने वेरिएबल में किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन। आप अगर बात करें कि पाइथन में अगर हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करें, यानी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि किस टाइप का है, तो अगर हम पाइथन की बात करें तो देयर इज अ 5 टाइप ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज दैट नंबर, सेकंड वन स्ट्रिंग, थर्ड वन लिस्ट, फोर्थ वन tuple and fifth one dictionary। There is a 5 data type on a string। So we will see about the all data types in future in further videos। So but how we can check the types of data, because we are going to initialize the value but after that we want to check the particular data type of the variable। So is it possible? Yeah, definitely we can find out the variable type with the help of type function। So let's see on the screen। So here you can see your screen। Suppose that I'm going to initialize a single value by 3। So how we can check the data type of the variable? So just write here type function in which you will have to pass variable name, and you can see here this is in type of data। So another I will check, just like we will provide a same variable name x equal to 2.5 and it's a float value, and if I'm going to check the type of this particular variable we can write here type and passing this value, so passing this variable and click here। So you can see here there's a type of float, and another also suppose that I'm passing the value string value here hello, suppose that so passing
So next, if I am passing the string value in this variable, just like hello, तो यहाँ पर आप देखोगे, if I am writing here type function and click on it, so here it will show the type class string. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि we can justify, we can show the type of variable. Internally build करता है, हमें खुद से बनाने की नीड, खुद से डिक्लेयर करने की नीड किसी भी वेरिएबल को नहीं है. तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है जब when we are going to make a program. So Python बहुत ही easy to learn. इस कुछ पॉइंट्स की वजह से भी कहते हैं हम लोग. Python keyword is a reserved word which having a special meaning. Python अपने लिए कुछ ऐसे वर्ड्स रखा हुआ है जैसे आप अपने पर्सनल आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशंस, फंक्शंस डिक्लेरेशन. इनके लिए आप इन कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन कीवर्ड्स को Python अपने पर्सनल यानी अपने लाइब्रेरीज को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है. अगर आपको देखना है कि Python में कितने कीवर्ड्स रिजर्व उसने किए हुए हैं, इसके लिए भी आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं. यहाँ पर अगर आपको देखना है कि Python के कितने कीवर्ड्स हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली अपने कंसोल पर कीवर्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो आई एम जस्ट राइटिंग कीवर्ड, और ये कीवर्ड एक लाइब्रेरी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो हमारे Python कंसोल पर इंपोर्ट किया जाएगा. एंड इसके बाद हम कीवर्ड के थ्रू सारे जो कीवर्ड्स हैं हमारे KW लिस्ट के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करते हैं and then write it. So here you can see there's a lot of keywords: for, stands, true, and as, assert, assume, await, break, class, continue. ये बहुत से कीवर्ड्स हैं जिसको हम यूज करेंगे. सारे कीवर्ड्स को डिस्कस कर पाना थोड़ा सा भी हेक्टिक हो जाएगा ये वीडियोस. फ्यूचर में हम इन सारे वर्ड्स को यूज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में. तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारी डिस्कस करेंगे. Operator is just a symbol which is used to responsible and operations between two operands. हम इसके हेल्प से नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशंस करा सकते हैं. There is a 7 operators in Python. First one arithmetic, second one comparison, third one assignment, fourth logical, fifth membership, sixth identity, and last one is that logical operator. So one by one I will discuss about the all operators in arithmetic operators. So see on a screen there are 6 arithmetic operator. First one is just like I am taking here two variables and which having a value. So a is equal to 2 and b equal to 3. So if I am going to just like a plus b, it will show the addition. A minus b, it will show the negative value. It's a result of that particular operation. A multiplied by b, it will show the multiplication. A divided by b will show the value of divisions. There is another operation just like a power, in which we will apply a power of 2. Suppose that a having a value 2, and I want to make the square of this particular variable. So I will write here a 2 times asterisk, in which I will apply the power of 2. So here you can see there is a power of 2. Second one, if I want to divide, suppose that a having a value 2 and b having a value 3. So here I am applying a value a having 6. Okay. So if I want to divide 4, it will result the floating value. If I want to take only integer value from this operation, so I will apply here 2 times slash and 4. Here you can see it will show the integer value of this operation. Next one is modulus. A mod 2. It will show the remainder. It will show the 0 as it is in previous programming. जैसे हम लोगों ने परसेंटाइल यूज किया था फॉर मॉडुलस, यहाँ पर भी एज इट इज यूज हो रहा है. So here I am just taking a 2 value, a equal to 3, a equal to 2, and b equal to 3. So there is a lot of comparison operator in this. If I'm just going to compare both values having the same or not. So
So I will apply a double equal operator a double equal to 2. क्या a b के बराबर है? It's false because both having a different value. Second one, क्या हम ट्राई करते हैं क्या a b के बराबर नहीं है? Definitely नहीं है. तो I will apply this one. It will show the true. As it is, क्या a b से बड़ा है? a b से बड़ा है. Here false क्योंकि a b से छोटा है. If I will apply less than, then it will show the true. Okay. This operator is less than or equal to. So क्या a b से छोटा या बराबर है? बराबर तो नहीं है but छोटा है. It will show the true. Second one, क्या a b से बड़ा है या बराबर है? ना बराबर है ना बड़ा है. तो it will show the false. There is a comparison operator. Next one is Python assignment operator. यहाँ पर हम लोग इक्वल साइन यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं राइट टू लेफ्ट में, यानी राइट वैल्यू को हम लेफ्ट वेरिएबल में असाइन करते हैं. सो मेरे पास कुछ एग्जांपल है. सो सी ऑन स्क्रीन इफ आई एम असाइनिंग अ वैल्यू दैट इज टू इज अ सिंगल असाइनमेंट. यहाँ पर हम एक वैल्यू में स्लाइस कर रहे हैं. अब इस वैल्यू में सेकंड ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट ऑपरेटर, जहां पर हमें a में ही कुछ वैल्यू को ऐड करना है और फिर दोबारा उसे a में ही स्टोर करना है. तो इसके लिए हम a इक्वल टू a प्लस 2 लिखते हैं. इट्स अ नॉर्मल थिंग. वैल्यू अब a की क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी. इसको शॉर्टकट्स में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पर जो वैल्यू a की होगी अब वो हो जाएगी 6. एज इट इज हमें वैल्यू 2 माइनस करना है. अब इसकी a वैल्यू हो जाएगी 4. इट्स अ शॉर्टकट ऑपरेटर. और एज इट इज हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं. a जस्ट लाइक इट विल शो द रिजल्ट 2. एग्जैक्टली हम यहाँ पर अगर हम एक वैल्यू इसमें ऐड करते रहे, a में हम कुछ नई वैल्यूज दे रहे हैं जैसे 7 और a को हम डिवाइड कर रहे हैं. a डिवाइड बाई 3. इट्स 2.3. और हमने यहाँ पर देखा तो a डबल डिवाइड इक्वल टू 3 किया. इट विल शो द रिजल्ट दैट इज 2. ओके. तो यहाँ पर हम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किए थे वो सारे ऑपरेटर हमारे यहाँ पर असाइनमेंट यूज होता है एज अ शॉर्टकट. सो हम लोग इन सभी को अप्लाई करके देख लेंगे. नेक्स्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली हमारे बाइनरी नंबर्स पे काम करता है. अगर हमने कोई भी बिटवाइज ऑपरेटर लगाया तो एग्जैक्टली इसका ऑपरेशन समझने के लिए हमें पहले अपने वेरिएबल्स में जो स्टोर डेटा है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में. देन आफ्टर उस पे जो भी ऑपरेशन एंड और नॉट एक्सॉर जो भी ऑपरेशन है उसे अप्लाई करना पड़ेगा. तो स्क्रीन पे देखते हैं. सपोज है मेरे पास एक वेरिएबल है a जिससे मैंने 7 स्टोर किया हुआ है. सेकंड वेरिएबल है जिसमें मैंने b इसमें स्टोर किया हुआ है. अगर इसमें कोई भी वैल्यू में स्टोर करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट वी विल हैव टू कन्वर्ट, बिकॉज ये कन्वर्ट तो सिस्टम कर रहा है. हमें समझने के लिए इसे मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमने इसे कन्वर्ट किया है. जो a का बाइनरी कोड है वो 0 1 1 1 और जो b का बाइनरी कोड है वो 0 0 1 1 है. अब इसमें कोई भी ऑपरेशन, जैसे मैंने एक एंड ऑपरेशन लिया, अप्लाई किया, और एंड ऑपरेशन में क्या होता है, इफ बोथ बिट आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज इन दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुए तो हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. और इसके ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारा 0 0 1 1 है, बिकॉज जहां पर बिट सेम है यानी 1 1 है, सेम नहीं कहेंगे, बोथ बिट आर ट्रू, जहां पर होंगे वहां पर वैल्यू 1 आएगी और बाकी में 0 आएगा. एज इट इज अगर हम और अप्लाई कर रहे हैं तो और में आप देखिए यहां पर होता है एटलीस्ट 1 ट्रू, यानी एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा 1 आ जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे 0. तो यहाँ पर जब हम दोनों का कर रहे हैं तो 0 1 डबल आ रहा है. नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है वो a XOR b, यानी इसको हम पावर से करते हैं a पावर b, इसको XOR ऑपरेटर बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि अगर बोथ आर डिफरेंट then it will show the true, otherwise false. Okay. Next one, negation. Negation में क्या होता है, जो हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं किसी भी वैल्यू का, किसी भी डेसिमल वैल्यू का, तो अगर 0 आया तो उसको 1 कर देगा, 1 आया तो उसको 0 कर देगा. ऐसे जो वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है. क्लियर. नेक्स्ट होता है लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में क्या होता है कि जो भी हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, जस्ट लाइक मैंने एक वैल्यू ली, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया
ए, इसमें वैल्यू स्टोर है 7 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो ये 0 ट्रिपल 1 यानी 0 1 1 1। अगर इसे हम 1 शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, राइट का एक 0 ऐड कर दिया जाएगा और देन इसका रिजल्टिंग होगा 1 1 1 0। एज इट इज अगर हम राइट कर रहे हैं तो लास्ट के बिट को यानी 1 जो लास्ट में है वो हट जाएगा और फिर इसमें क्या हो जाएगा 0 0 1 1। इसी को बोलते हैं लेफ्ट बिट और बोलते हैं राइट बिट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। बिकॉज इन फ्यूचर हम लोग कोई प्रोग्रामिंग करेंगे जहां पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा और मल्टीपल इंस्टेंसेस मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये एंड और नॉट, ये तीनों जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे ट्रू फॉल्स होगा, फिर कंक्लूजन निकाल के हम रिजल्ट देंगे। तो एंड जो हमने अदर्स लैंग्वेज में बात करें, सी जावा में बात करें, तो वहां पर हम लोग डबल एम्परसेंड या डबल और ऑपरेटर के डबल परपेंडिकुलर लाइन यूज करते थे। यहाँ पर हमें एंड और नॉट लिखना पड़ेगा एज एन इन द सेंटेंस। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, यानी रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न ही करता है। सपोज दैट मेरे पास 2 वेरिएबल्स है a, b इक्वल टू 2, 3। अब यहाँ पर हमने इनको चेक किया, a इक्वल टू 2, हाँ है, ट्रू है, बट इसे हम चेक कर रहे हैं एंड b इज ग्रेटर देन 5, यानी यहाँ पर जो पहली कंडीशन है यानी पहला स्टेटमेंट है वो a इक्वल टू 2 वो ट्रू है, बट सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो रिजल्ट में फॉल्स देगा। और कंक्लूजन में यानी हम कह रहे हैं एंड क्या होता है कि दोनों साइड यानी दोनों साइड ट्रू होगा तो क्या होगा, रिजल्टिंग ट्रू होगा, और यहाँ पर एक साइड क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर हम इसी चीज को ऊपर यूज किया है a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, and then both statements are true and it will give a result true definitely here you can see. Next one, or operator. or operator basically करता क्या है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक स्टेटमेंट हैं और उनमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो ये रिजल्टिंग में ट्रू देगा। अगर सपोज दैट फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो वो सेकंड में जाकर चेक नहीं करेगा, फर्स्ट फॉल्स हुआ तो सेकंड को चेक करेगा, सेकंड फॉल्स हुआ तो थर्ड को चेक करेगा। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हमारे पास है, आई विल टेक a इक्वल टू 3 बिकॉज a में वैल्यू जो पड़ी है वो 2 पड़ी है, हमने 3 लिया बिकॉज यहाँ पर मुझे फॉल्स दिखाना है और मैंने इसमें और लिख दिया, एंड b इक्वल टू 3 कर दिया, यानी b में वैल्यू 3 पड़ी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, यानी एटलीस्ट 1 ट्रू की कंडीशन यहाँ पर और के लिए होती है, तो यहाँ पर देखते हैं वैल्यू ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो यानी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 जो कि दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, अगर हमने ट्राई किया तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, एज इट इज हम नॉट की बात करें तो नॉट हमारा क्या है, अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि क्या a b से a 2 से बड़ा है, नहीं a 2 के बराबर है, a में वैल्यू 2 पड़ी हुई है, इट विल रिजल्ट अ ट्रू, यानी यहाँ पर फॉल्स था कंडीशन, a में तो 2 स्टोर है और मैं चेक कर रहा हूँ क्या a 2 से बड़ा है, नहीं a 2 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हुई, बट रिजल्ट में मैंने इसमें नॉट लगा दिया, इट विल गिव अ रिवर्स रिजल्ट दैट इज अ ट्रू। नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप ऑपरेटर, और मेंबरशिप ऑपरेटर को समझने के लिए हमें लिस्ट टपल डिक्शनरी समझना पड़ेगा, बिकॉज ये चेक करता है कि क्या कोई वेरिएबल यानी कोई वैल्यू जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू हमारा लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर इसे समझना है तो मैं एक लिस्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट में अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, लिस्ट में आपको आगे पढ़ाना है, बट लिस्ट के बारे में एक एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ये क्या रिजल्ट देगा, यस और नॉट। सो सी ऑन स्क्रीन हियर आई विल टेक अ लिस्ट, मैंने एक लिस्ट ले लिया है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर क्या है, मेरे पास 5 वैल्यू है जो कि हम चेक कर लेंगे कि इसका टाइप क्या है, दैट इज अ लिस्ट, इट विल शो अ क्लास लिस्ट। अब हम चेक करेंगे कि क्या
2 in a है, it will show a true because exist कर रही है। मैं 6 को चेक करूँ क्या 6 in a है, यानी 6 वैल्यू a में है, ये बोलेगा false। ठीक, as it is हम not in के लिए देखें, 6 not in a, it will show yes true, यहाँ पे true है। अगर मैं बोलूंगा 2 not in A बोलेगा false because उसमें exist करता है। तो this is a membership operator by which we can find out the existence of data inside the list. Next and last, identity operator. Identity operator यूज करते हैं किसी भी दो या दो से अधिक वेरिएबल्स में स्टोर वैल्यू का आइडेंटिटी चेक करने के लिए कि बोथ आर सेम और नॉट। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 2 और एक और वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 2 एज इट इज, और हम चेक कराएंगे कि A इज B, क्या A B है? तो ये एक्सिस्टेंस कैसे चेक करेगा? A इज B ट्रू, बट इसको हम कैसे बोल पा रहे हैं कि ये ट्रू है? क्या ऐसा है कि दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए ट्रू बोल दे रहा है? बिकॉज आइडेंटिटी हमेशा वैल्यू पे नहीं, उसके पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन जस्ट लाइक आईडी, और यहाँ पर आईडी हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? हमारे मेमोरी स्पेस के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमारे पास एक आईडी फंक्शन है और हम चेक करेंगे यहाँ पर A को, A की आईडी क्या है, और देन आफ्टर आई विल चेक आईडी ऑफ B एंड यू विल सी हैविंग द सेम वैल्यू, यानी दोनों की आईडी सेम है। अगर हम B में वैल्यू चेंज कर रहे हैं, B में डाल रहे हैं 3 और देन आफ्टर आई विल चेक द आईडी ऑफ B, इट विल शो अ डिफरेंट वैल्यू। सो नाउ वी कैन चेक A इज B नाउ, सो इट विल शो द फॉल्स, यानी ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे शो कर देगा किसी भी डेटा को। तो यहाँ पर आईडी डिफरेंट हो जाएगी और यहाँ पर वैल्यू फॉल्स डिस्प्ले करेगा, यानी यहाँ पर हम इसके लिए आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमको सिंपली दिख रहा है कि A की आईडी B की आईडी डिफरेंट है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर A इज नॉट B यूज कर सकते हैं, और A और B की आईडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी सेम नहीं है, यानी A और B में वैल्यू है डिफरेंट। तो हम यहाँ पर एक अलग स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज A इज नॉट B। यहाँ पर ये रिटर्न करेगा ट्रू बिकॉज दोनों में डिफरेंट आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हमने लास्ट जो हमारा ऑपरेटेड आइडेंटिटी उसके बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग। सो थैंक यू।